अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बनी इसराइल की कौम के बारे में, जिनकी सरकशी, बदआमालियाँ और हीले बहानों से काम लेने की आदत हमेशा से मशहूर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बनी इसराइल को जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म दिया जाता तो वो हीले बहाने से काम लेते और उस काम से इनकार करते। सरकशी और नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला के नजदीक हमेशा के लिए नाफरमान कौम ठहरी। आज का ये वाक़या है बैल ज़बाह करने के मुतालिक। तो इस पूरे वाक़े की तफसीलात को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहे हैं। आइए जी, आज के अपने इस वाक़े का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत मालदार बूढ़ा था, जिसके भतीजे उसकी मौत के मतमन्नी थे। यानी कि उस शख्स के भतीजे ये चाहते थे कि जब वो बूढ़ा इंतकाल कर जाए तो उसके इंतकाल करने के बाद उसकी तमाम जायदाद उसके भतीजों में तकसीम हो जाए और उसके वारिस बन जाए। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश को फेंक दिया। लोगों को सुबह जब ये पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर कुछ इल्म न हो सका। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़बाह करें। कुरान पाक में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल को ज़बाह करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछकर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। कहा, परवरदिगार फरमाता है वो बैल बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछकर बताइए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दें कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हम ठीक बात मालूम कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, यानी कि वो बैल जमीन को ना जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह के दाग ना हो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़बाह किया तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है, ताकि तुम समझो। सूरह बकरा आयत नंबर 67 ta 73 में इस वाक़े की तफसीलात मौजूद है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया? उसने जवाब दिया, मुझे फला भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो फिर से मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया।